अगर किसी फिल्म के लिए बवाल होता तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई किसी फिल्म को लेकर बवाल हो रहा है। क्यों इतनी दूरियां आपने एल्बम से बना ली है सर? क्या आप दुखी हो गए हैं? मेरा गाना ही बजता था, अब किसी और का गाना क्यों बज रहा है? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। पर ये भी तो कोई पूछ लो यार, सफलता मिलने के बाद उसको पचाना कैसे है? खेसारी लाल यादव इज द बेस्ट एक्टर। तो हम भी कह रहे हैं बेस्ट एक्टर। आप की भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी की जो आवाज है, जो वो गायकी करते हैं, वैसी गायकी कोई नहीं करता। नमस्ते, हेलो, हाय, हेलो दोस्तों, जुड़ जाइए लाइव पर, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। समझ वाली बात होने वाली है, मुद्दे की बात होने वाली है। जो ज़रूरी है भोजपुरी सिनेमा के लिए वो बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है ये आप बस कुछ देर में जान ही जाएंगे। जैसा कि दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, भोजपुरिया दर्शकों, कुछ देर पहले ही मैंने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें साफ तौर से मैंने ये बताया है कि 2 बजे देसी भारत इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा है और हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार, सुपरस्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव सर, जिन्हें आप सभी, मैं खुद प्यार से निरहुआ जी कहकर बुलाता हूं, भोजपुरिया दर्शक निरहुआ जी के नाम से उन्हें जानते हैं, बस वो हमारे साथ यहां जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन बातों को सुनने के लिए। एक के बाद एक फटाफट जितने हो सके जल्दी आप हमारे साथ लाइव में जुड़िए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके का विवाद इस समय भोजपुरी सिनेमा में चल रहा है, जिस तरीके से भोजपुरी सिनेमा लगातार दागदार हो रहा है, ऐसे समय में हमारे साथ अगर भोजपुरी सिनेमा के महानायक, बहुत सीनियर एक्टर दिनेश लाल यादव सर न जुड़ें और अपना बात, अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच, अपनी समझ न रखें तो बिल्कुल बुरा होगा। जी हाँ, आपका बहुत ज़्यादा समय न जाया करते हुए इस वजह से भी, क्योंकि मिस्टर जुबली स्टार इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हैं, एक के बाद एक धमाकेदार फिल्मों में जुटे हुए हैं, एक के बाद एक धमाकेदार किरदार में जुटे हुए हैं और बड़ी ही मुश्किल से उनका कुछ समय मिल पाया है देसी भारत को। हम सीधे कोशिश करते हैं दिनेश सर को हमारे साथ इस इंस्टाग्राम लाइव पर जोड़ने की। तो मैं दिनेश सर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए जा रहा हूं, इनवाइट रिक्वेस्ट दिनेश सर, और हर कुछ अगर सही रहा तो दिनेश सर, फेवरेट हमारे, हम सभी के निरहुआ सर हमारे साथ लाइव पर जुड़ेंगे। वाह क्या बात है, ये देखिए दिनेश सर आ गए। नमस्कार, नमस्कार, हाय प्रणाम, सर। सभी को प्रणाम। नमस्ते भैया, प्रणाम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हालचाल? अब सर क्या बताएं आपको सर, आप तो सब देख ही रहे हैं। बस आपसे नाराजगी ये है सर, मेरी तरफ से, भोजपुरिया दर्शकों की तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से, ये बहुत बड़ी नाराजगी है सर कि इतना बड़ा विवाद, इतना इतना मतलब कष्टदायक दिन हम सभी भोजपुरिया दर्शक अब हर मिनट हर पल झेल रहे हैं। पता नहीं अब क्या कुछ हो जाए। आप कहाँ हैं सर? क्या आपको ये इन चीजों की खबर नहीं है? या सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, प्लीज बताएं सर। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं मैं कि जी जो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कोई विवाद नहीं चल रहा है और यहाँ कोई विवाद न होता है न होगा कभी। ये जो हमारे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री है उसमें चल रहा है बवाल। अच्छा। तो हाँ, इस एल्बम इंडस्ट्री को कभी भी आप भोजपुरी सिनेमा से जोड़ के या उसके सम्मान से जोड़ के या भोजपुरी सिनेमा के अस्मिता से जोड़ के कभी मत देखिए और मत सोचिए। अगर किसी फिल्म के लिए बवाल होता तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई किसी फिल्म को लेके बवाल हो रहा है। ये गाना को लेके, एल्बम जो गाते हैं हमारे इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार एक्टर हैं, वो सिंगर भी हैं, तो वो गानों के लिए लड़ रहे हैं, गानों के व्यू के लिए लड़ते हैं। उनको लगता है उनका ज्यादा योगदान है, उनको लगता है उनका ज्यादा योगदान है। सिनेमा को लेके तो ये लड़ाई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं सर, नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं इन बातों का अब आगे से ख्याल रखूंगा जी सर। लेकिन फिर हाँ भी आप भी सिंगर ही थे, अब एक्टर हैं। हालांकि आपने हाँ अपना अलग ही मुकाम, अलग ही दुनिया अब अपने बना रखी है अभी। थोड़ा हाँ
सॉन्ग से दूर हो गए, एल्बम से दूर हो गए हैं, लेकिन प्यार तो अभी भी आपका बना ही हुआ है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल। सर सवाल यही है कि क्यों इतनी दूरियां अपने एल्बम से बना ली है सर? क्या आप दुखी हो गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे बाप, अभी आया है गाना मेरा। एल्बम गाता हूं मैं, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं चूंकि देखिए, आए तो सभी गायक से ही नायक बने, पर मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि फिर कोई और गायक ना आ जाए, इसलिए मैं वो बंद कर दूं वो रास्ता ही, और बड़ी उपलब्धि दे दिया हमारे दर्शकों ने कि आप सिनेमा करो। सर सर तो सर मैं सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। एक्चुअली नेटवर्क जा रहा है, आ रहा है। और सर अगर हो सके तो प्लीज सर एक 5-10 मिनट की थोड़ी सी पार्किंग अगर कहीं कर दें तो बहुत सारी बातें होंगी सर। एक 5-10 मिनट की बस सर मैं थोड़ी सी गाड़ी रोक दीजिए सर, गाड़ी रोक दीजिए सर 5-10 मिनट के लिए। नेट थोड़ा ठीक हो जाएगा पहुंच सर, और मैं 10 मिनट में सेट आपको आपको छोड़ दूंगा सर। सेट पे पहुंच गया हूं, बस दो दो मिनट और दीजिए, बस पहुंच गया हूं सेट पे। तो वहां फिर उतर ही जाऊंगा गाड़ी से, बस 1 मिनट की दूरी पे हूं। अच्छा अच्छा, हाँ सर, फिर ठीक है सर, बोलिए सर। तो मैं यही कह रहा था आपको कि मैं भी वहीं से आया हूं, गायकी से ही आया हूं, आज भी गायकी करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता हूं। पर मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि जैसे मैं आया हूं वैसे ही पीछे से और भी तो लोग आएंगे, तो वो रास्ता ही बंद कर दूं, वहां से किसी को आने ही ना दूं, वहीं एकदम खड़ा रहूं कि ना ना ना, हम ही यहाँ, हम ही रहेंगे। ऐसा कभी सोचा नहीं। तो मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बहुत इस बात से दुखी हो जाता है कि अरे और लोग कैसे आ रहे हैं, और लोग क्यों आ रहे हैं, मेरा गाना ही बजता था, अब किसी और का गाना क्यों बज रहा है, तब ये सब दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो पेड़ में फल लगा है वो एक दिन गिरेगा, जो आग जली है वो एक दिन बुझेगी। जहां कल कोई और था वहां आज मैं हूं, जहां आज मैं हूं वहां कल कोई और आ जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम सब के घरों में जो गीता सार का कैलेंडर टंगा रहता है वो इसीलिए टंगा रहता है कि आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना भी करो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि वहां लिखा है पूरा साफ साफ कि क्या लेकर आए थे, क्या खो दिए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। यही बस बैठा लीजिए मन में, फ्रस्ट्रेशन आएगा नहीं, फिर इस तरह के विवाद बवाल ये सब होगा नहीं। क्या मतलब, एक लाइन में मैं समझूं तो क्या समर्थन, आप कहाँ की तरफ समर्थन है, और क्या बुरा लग गया है आपको जो नहीं होना चाहिए था? हाँ, मुझे लगता है बुरा तो कुछ भी नहीं है। यह है कि ये तो होना तय था पहले से ही, और जो तय रहता है वो होता ही है। और देखिए एक बात और है कि इस लड़ाई का मतलब भी मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि एक आम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है दोस्तों, क्योंकि निरहुआ सर बहुत व्यस्त हैं अपने फिल्मों में लेकर। इस समय निरहुआ सर गोवर्धन के सेट पर हैं और वहां पर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। बड़ी मुश्किल से इनका समय निकल पाया है, तो नेटवर्क इशू तो थोड़ा सा होगा ही। हमें आपको, हम दोनों को ही थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक ये नेटवर्क नहीं आ जाते हैं निरहुआ सर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निरहुआ सर द्वारा जाननी हमें जरूरी है।
यस सर, अभी दिख रहे हैं आप। ठीक, प्रणाम। जी बोलिए भैया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिखा रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप बहुत रुक रहे हैं। एंड तो मैं तो यहाँ खुले में आ गया, आप कहाँ जाऊं? नहीं सर, अभी ठीक लग रहा है सर, बस एक जगह आप खड़े हो जाइए, किसी से कुर्सी मंगा के बैठ जाइए सर, अभी सही चल रहे हैं आप, एकदम बढ़िया, अच्छा दिख हाँ, रहा है। अब ठीक है। जी बैठ सर, गया, जी सर, चलिए। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर, हाँ बोलिए भैया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कहाँ नेटवर्क नहीं है और कहाँ आप इतना हैंडसम बनकर पहुंचे हुए हैं, कैसी है वहां की ठंडी। सर थोड़ा सा प्लीज एक बार सर ये भी बताएं सर, कहाँ हैं इस समय आप, थोड़ा अपडेट मिल जाएगा सर आपके फैंस को और हम सभी को। मैं अभी प्रतापगढ़ में हूँ और मंजुल ठाकुर जी के सेट पे हूँ, जी। जिन्होंने फिल्म बनाई थी राजा बाबू निरहुआ हिंदुस्तानी 2। और अब वो राजा बाबू से भी जानदार और उससे भी थोड़ा बढ़ के फिल्म बना रहे हैं, गोवर्धन। तो मैं उसके सेट पे हूँ भैया। वाह क्या बात है सर, मैं सर बातें तो बहुत सी हैं सर, प्लीज 10 मिनट दे दीजिएगा, हम लोग बहुत बेसब्र होकर आपको सुनना चाह रहे हैं। बस ये कहना चाह रहे हैं सर, जी। फसल मैंने देखी, गोवर्धन मैं देख ही रहा हूँ, रोज का रोज सेट, सबका बाप अंगूठा छाप, मतलब चाहते क्या हैं आप, इतने किरदार में घुस रहे हैं, एक से एक कैरेक्टर, हर चीज एकदम बेहतर, क्या मतलब क्या चल क्या रहा है सर। उसके साथ ही साथ मैं देखता हूं आप पॉलिटिक्स में भी लगातार जुड़े हुए हैं, हाल ही में अमित शाह साहब आपके साथ आए थे और खबर भी आई कि 1-2 दिन लगातार आपके साथ ही थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश में आप द्वारा की जाएंगी, इस तरह की उन्होंने बातें आपसे की हैं। सर प्लीज थोड़ा सा बताएं, बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए। देखिए, अभी लॉकडाउन के बाद जो भी फिल्में हम लोग कर रहे हैं, उसमें बस एक ही टारगेट है हम लोगों का कि भोजपुरी सिनेमा में बेहतर से बेहतर फिल्म की जाए। फसल भी हुई, अंगूठा छाप भी हुआ, माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी भी कंप्लीट हो गई, और अब जो है गोवर्धन पे काम चल रहा है। तो बस एक ही मकसद है कि भोजपुरी में कितनी बेहतर से बेहतर फिल्में बना दिया जाए, एक ही मकसद है। सर अब मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि आपने देखा, आपने आपने बहुत सही बात की, लेकिन आपने देखा कि सुपरस्टार है पवन सिंह साहब जो स्टेज पर जाते हैं और जो भी उनका गुस्सा था उन्होंने जाहिर किया। खेसारी जी लाइव पर आते हैं, जो भी उनका गुस्सा था जाहिर किया। उन दोनों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे फैंस आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी के वो दूसरे कलाकार भी जो दुनिया भर का गुस्सा अपने दिल में रख के बैठे थे और अब एक के बाद एक लाइव के जरिए, वीडियो के जरिए कह रहे हैं। इसके बाद खेसारी जी का एक पर्सनल प्राइवेट वीडियो लीक हो जाना, जिसमें वो कुछ सुपरस्टार और स्टार जो भोजपुरी सिंगर हैं उनके लिए कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सर कैसे देख रहे हैं इन चीजों को जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या है, सब लोग तो यही मुझसे पूछते हैं, जो भी नया कलाकार आता है। खेसारी जी भी जब आए थे वो भी पूछे, रितेश जी आए वो भी पूछे, जो लोग भी मिलते हैं पहले तो यही पूछते हैं कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, इस सफलता इसमें कैसे हासिल करनी है। पर ये भी तो कोई पूछ लो यार, सफलता मिलने के बाद उसको पचाना कैसे है। सफलता तो मिल जाएगी, आप मेहनत कर रहे हो तो 100% सफलता मिलेगी। वो कोई रोक ही नहीं पाएगा मेहनती आदमी को, क्योंकि जो कर्मठ आदमी है, जो मेहनती आदमी है, वो मेहनत करेगा और सफल होगा। भगवान सबको बराबर मौका देते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। पर वो सफलता मिलने के बाद क्या करें कि हम बउआने न लगे, उधियाने न लगे उस पे, और उस पे काम ये करना चाहिए कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे प्रवचन सुनिए, कुछ आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, ताकि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, शोहरत आ जाए, आप शांत रहें, जमीन पे रहें। तो उस पे थोड़ा, जैसे मेहनत हो रही है काम को, वैसे ही थोड़ी सी मेहनत इस पे भी होनी चाहिए, थोड़ा सा अध्ययन भी होना चाहिए। अध्ययन करते रहिए, जीवन भर अध्ययन करना चाहिए आदमी को। रोज सोने जा रहे हैं आप, एक योग निद्रा लगा के सो जाइए, 4 घंटे में पूरा आप
नए इंसान बन के सुबह मतलब जगेंगे। लाइव भी आते हैं लोग तो बोलते हैं नींद पूरा नहीं हुआ। अरे भाई नींद पूरा नहीं हुआ था तो गलत बात करोगे तुम, पहले तो नींद पूरा करो। सबसे जरूरी है नींद पूरा होना। कि आप जैसे मेरे गुरुजी हैं विजय लाल यादव बड़े भैया, वो मुझे जब भी फोन करेंगे तो एक ही चीज बोलते हैं, बेटा अच्छे से सोए। बोला हाँ भैया, अच्छे से सो, एकदम अच्छे से सो के नींद पूरा करो, उसके बाद उठो और फिर ताजे होकर के फिर काम करो। तो ठीक है, काम तो चल ही रहा है पर नींद भी जरूरी है, नींद पूरा करना चाहिए लोग को, मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं, लेकिन भैया अभी क्या सीन है कि विवाद तो चलिए ठीक है, रोज हो ही रहा है और अब धीरे धीरे खात्मे भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन लोगों का जो सवाल है और लोगों का जो आंख है आप पे भी गड़ा हुआ क्या गड़ा हुआ? है। सुपरस्टार हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्या आपने पवन जी से बात की? क्या आपने खेसारी जी से बात की? क्या आपने उनसे बात करके चीजें सुलझाने की कोशिश की? क्योंकि सबकी ये हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है, लोग आपसे तो आशा लगाएंगे ही। तो आपकी तरफ से किस तरीके से आप देखते हैं मैटर? अब देखिए, आपने पूछा तो मैंने तो बता ही दिया दोनों को कि भाई ठीक है, शोहरत दौलत सब कुछ मिल गया, अब शांत रहने की जरूरत है। थोड़ा शांति कैसे हो, शांत रह के कैसे आप डील करो, उस पे काम करो। यही तो बता तो दिया, आप ही के माध्यम से बता दिया। नहीं, और क्या वो आपने जब उनको कॉल किया, आपने उनको मैसेज किया, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, बाबू शांत हो जाओ, जैसे आप सबको प्यार करते हैं उस तरीके से हाँ, आज? बात करने का अभी मौका ही नहीं मिला ना। अभी तो पता चला, जैसे धीरे धीरे अभी ये सब पता चला मुझे, मैं बोला ये क्या चल रहा है भाई, क्या हो गया। तो फिर देखा, आज उनका भी मैंने वीडियो देखा, रितेश जी का। रितेश जी को आप सुनिए, कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। तो कहने का मतलब कि आप कलाकार हैं और आपको कोई स्थान मिल जाए तो उसके बाद आपको अपना विचार अगर रखने को मिलता है तो वो भी तो अच्छे से रखना आना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुनिए, आप सुनेंगे जब रितेश पांडे को तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कलाकार तो है ही, साथ में कितना अच्छा बोल रहा है, अपनी बात रखने का कितना अच्छा तरीका है उनके पास। जी तो जी। वो भी जरूरी है ना। लेकिन भैया आपने इतना सारे वीडियोस आपने बताया कि आपने भी देख ही लिया है, आपके हिसाब से गलती किसकी है भैया? मैं वही तो कह रहा हूं कि गलती किसी की नहीं है, गलती समझ की है, सोच की है, विचार की है। कि आपके अंदर विचार क्या है, आप सोच कैसा रहे हैं। आप ये सोच के हो रहा है वो ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये सब मैं कर रहा हूं तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। फिर कुछ अच्छा होगा तो बउआएंगे और कुछ खराब होगा तो रोएंगे। अच्छा भैया, एक रिएक्शन आपसे बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। खेसारी जी का जो वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें वो दुनिया भर के स्टार सिंगर्स एंड ऑल को कुछ कह रहे हैं। इस तरह से वीडियो वायरल ना, इस तरह से कहना, इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो बोला, अभी तो बोला मैं कि आप जैसे, आपको मैं मिलूं और सिर्फ आपके सामने आपको भैया बोलूं और पीछे जाते ही अगर आपको गाली दूं तो अकेले में फिर वही निकलेगा जो मन में है, जो मेरा विचार व्यक्तित्व है वही निकलेगा ना। तो इसलिए जो बाहर दिखा रहे वही मन में भी रखना पड़ता है। अगर मैं आपको सम्मान करना पड़ेगा तब वो कभी निकलेगा ही नहीं मन से, किसी के लिए उल्टा सीधा निकलेगा ही नहीं। तो विचार पे काम करना पड़ेगा और वो तब होगा जब अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे अच्छे जो टेप हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सब लोग उपलब्ध हैं। आप ओशो को सुन लीजिए, आप सिस्टर शिवानी को सुन लीजिए, आप श्रीमद् भगवत गीता सुन लीजिए, आप रामायण आप सुन क्या लीजिए। सुनते हैं? आप क्या सुनते हैं जो इतने शांत रहते हैं, इतना कूल बातें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते तो हैं, एक्टिंग भी करते हैं? बुक दो मेरा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ना अरे चाहिए। वाह, क्या बात है सर।
और एक दिन में नहीं होता है ना। जैसे आज आप कुछ अच्छे विचार मन में लिए, तो आपको ये मत सोचिए कि आप हमेशा अच्छे रहेंगे। कल फिर सो के उठेंगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ अच्छा आपको देखना पड़ेगा, तो ही अच्छी चीजें अंदर आएंगी। तो मैं तो रोज पढ़ता रहता हूँ भैया। और पूरी दुनिया का जो वो एक ही जगह है, वो एक ही किताब पढ़िए, आपको फिर जीवन में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, मैं ये पढ़ता हूँ। वाह भैया, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है, पढ़कर बताइए भैया क्या है ये बुक। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भैया भगवत इस बुक गीता का इस बुक अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएगा आपको। जी। हाँ, अंधेरी में तो ही इसकी है ये। कौन सी बातें हैं, इसकी कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस किताब को पढ़े और वो जाने, कौन सी स्पेशलिटी है कि आप इसको पढ़ सिर्फ करके आपको लगता है कि वो। सिर्फ एक लाइन ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं। जो हो रहा है वो जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। हम आप अगर ये सोच ले कि हम कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। भैया कर्म अहम कीजिए। सवाल ये हो गया है। जी हाँ, जी भैया, जी भैया, अहम सवाल ये आप हो गया है अब। जी जी, भैया, बोलिए बोलिए भैया, आप बोलिए, हाँ, आप वही बोलिए। वही मैं कह रहा था कि जो मन में भाव लेके चलेंगे ना कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये तय था होना और ये हो रहा है, तो बस। लेकिन आज जितने भी भोजपुरी सिंगर्स हैं जो अब एक्टर हो चुके हैं भैया, सभी का अपना अपना एक अलग ग्रुप हो गया है। सभी ने आकर अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना गुस्सा जाहिर किया है। ग्रुपिज्म पहले ही इंडस्ट्री में था, अब एक बड़े लेवल पर हो गया है। किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, और उन सिंगर एक्टर जिनका नाम लिया गया है जो आज बहुत नाराज है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग मिलजुल के रहिए। और क्या है कि जैसे आज हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो आ रही है लगातार, वो धीरे धीरे वो आ जाएंगे। फिर हमारे सीनियर जहाँ पे हम वहाँ चले जाएंगे, ये तो चलता रहेगा ना। तो इसमें ज्यादा बाधक बनने की और किसी से चिढ़ने की और जरूरत तो नहीं है। एक बात बताइए, आज अगर आप पवन जी से डेट मांगने जाइए, एक साल उनके पास डेट नहीं होगा। खेसारी जी से डेट मांगने जाइए, एक साल डेट नहीं होगा। मेरे पास एक साल तक डेट नहीं है। आपके पास 2 साल तक नहीं, मैंने पता लगाया है। हाँ, तो जो काम की आपके पास कमी है नहीं, तो बाकी लोगों की तरफ देख, मतलब क्यों, आपको क्या दिक्कत क्या है कि दूसरे का काम देख के आपको क्यों दिक्कत हो रही है, चिढ़ क्यों हो रही है? नहीं भैया, कहीं ये वजह तो नहीं है कि बॉलीवुड वाले जो हैं धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रिमिक्स ला रही हैं, और उसमें उसमें एक दूसरे को लेकर आपको कितने खुश हैं भैया आप? सवाल यही है कि बॉलीवुड का यहाँ आना और बॉलीवुड के पुराने गानों का रिमिक्स होना, उनका भोजपुरी में शामिल होना, कैसे देखते हैं आप? क्या ये वजह रही है? बहुत बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। और किसी भी तरीके से, किसी के भी वजह से अगर भोजपुरी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले अमिताभ बच्चन जी भी भोजपुरी में काम किए, हेमा मालिनी जी भी आई, जया बच्चन जी भी आई, और मिथुन दा भी काम किए। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भोजपुरी में आए हैं, काम किए हैं, और आज भी आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसको लेके सबको खुश होना चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? भैया आपके पास ऑफर आया है क्या? ऐसा कोई आपके पास ऑफर आया है और आता भी है, तो आप कैसे देखते हैं? क्या कौन से गाने पर आप भोजपुर मतलब बॉलीवुड के रिमिक्स को लेकर आप आएंगे, और आप कैसे देखते हैं, आप भी करेंगे? बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारा आया हुआ, लेकिन अभी चूंकि शूटिंग में व्यस्त हूँ, मुंबई आऊंगा तो करूंगा। अच्छा भैया, एक सवाल हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट,
आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, मैं देख पा रहा हूं कि मेकअप के लिए लोग रुके हुए हैं, बस 5 मिनट और आपका ले रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। भैया एक जी। साफ साफ मुझे बात आपसे जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने तो एल्बम से बहुत ज्यादा दूरियां बना ली है, एक आध कर लेते हैं अपने शौक के लिए या फिर प्रोड्यूसर की डिमांड पे, दर्शकों की डिमांड पे, लेकिन सच बताइए, भोजपुरी सिनेमा की मैंने बात की, आपने मुझे डांटा, तुरंत रोक दिया कि भैया भोजपुरी एल्बम की बात कर रहे हैं, और ये लड़ाई बिल्कुल। भोजपुरी एल्बम को लेकर के है। आप क्या खुश हैं, किस तरीके से देख रहे हैं भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी एल्बम को? आप होते तो क्या करते, क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं और बहुत व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसका विस्तार हो रहा है, तो ये होना ही चाहिए। और मुझे भी ऑफर कई आए हैं, तो मैं जैसे यहाँ से फिल्म कंप्लीट करके मुंबई आऊंगा तो मैं भी एक आध गाना तो बना ही दूंगा, क्योंकि मुंबई में भी आके फिर फिल्म की शूटिंग है मेरी, तो उसी में समय निकाल निकाल के वो भी करते रहते हैं, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मिला जुला के नहीं। कहानी ये है कि सब कुछ बेहतर और बढ़िया ही हो रहा है जितने भी आए। लेकिन भैया कुछ भोजपुरी के म्यूजिक चैनल वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। उनका ये मानना है कि बॉलीवुड वाले आकर के एक्टर को, सिंगर को बहुत ज्यादा फीस दे रहे हैं, आगे चल के हमसे भी वो डिमांड होगी, हम खुश नहीं हैं। तो उनके लिए कैसे देखते हैं आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक्टर आपसे ज्यादा फीस मांगेंगे या सिंगर आपसे ज्यादा फीस मांगेंगे, उनसे बढ़िया एक्टर और उनसे बढ़िया सिंगर नए आ जाएंगे, जो यही होता है हमेशा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ रुकता नहीं है, रोज कुछ न कुछ नया आता है। कभी एक दौर किसी का होता है, फिर किसी का आता है, फिर आता है, ऐसे बदलता रहता है और ये बदलता रहेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। भैया एक आखिरी सवाल के साथ इस लाइव शो का हम समापन करेंगे, ठीक है? जी। सवाल बड़ा साफ सुथरा सा है कि मिला जुला की कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है भोजपुरी सिनेमा में इस समय, और देसी भारत और मेरा खुद एक मुहिम है कि भाई शांति हो और सब आगे बढ़ चढ़कर साथ में काम करें, क्योंकि भैया आप रोज देख रहे हैं यूट्यूब पे गाना ही है भोजपुरी का, लेकिन ट्रेंडिंग में आता है, आज भी 2-3 सिंगर्स बने हुए हैं। तो भैया बहुत सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने शांति का संदेश देते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। भैया जाते जाते ये जो तमाम भोजपुरिया दर्शक हैं, जो तमाम लोग हैं जो अच्छा भी चाह रहे हैं और बुरा भी चाह रहे हैं, आप अपने नजरिए से भैया एक आखिरी लाइन कुछ ऐसी बोलिए कि बस लोग जो है ना बहुत सीरियस लें और बड़े प्यार मोहब्बत से काम हो भैया, जैसा हो रहा है अभी तक। मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के दम पे ही सब हो रहा है, जो भी होता है दर्शक के वजह से ही होता है, श्रोताओं के वजह से ही होता है। अगर आप गाने सुनते हैं तो गाने बनते हैं, आप फिल्में देखते हैं तो फिल्में बनती हैं, तो उसमें आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। और अगर ये लोग कोई आपस में लड़ भी रहे हैं तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, जिसको आम पसंद है वो आम खाइए, जिसको सेव पसंद है वो सेव खाइए, जिसको अंगूर पसंद है अंगूर खाइए। आपको आम को गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको अंगूर पसंद है तो आपको सेव को गरियाने की जरूरत नहीं है। जिसको पसंद है वो खा रहा है, आपको जो पसंद है आप खाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरा तो ये मेरी समझ यही है, मैं यही कहना चाहूंगा। जिसको जो पसंद है वो सुनो भैया, जिसको जो पसंद है उसको देखो भैया, आपस में मत लड़ो। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? आप तो, आपके दम पे भोजपुरी इतना ऊपर आई है, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मत लड़िए। वाह सर, क्या बात है, बहुत मजेदार आपने बात की। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी हमें समय दिया हमें, और ये जो आपका संदेश है ना सर, मैं वादा करता हूँ बहुत बड़े लेवल पर जैसे इसको जैसे प्रमोट करके। जी। जैसे देखिए अभी एक कोई भाई हैं, उन्होंने लिखा जी। कि खेसारी लाल यादव इज द बेस्ट एक्टर, तो हम भी कह रहे हैं बेस्ट एक्टर। आप उनको ही देखिए ना, आपको किसी ने कहा है कि आप हमको देखिए? मत देखिए। मैं वही कहता हूँ, झगड़ा आप लोगों का यही होता है ना, कि ये बेस्ट है, वो बोलते ये बेस्ट है, वो बोलते ये बेस्ट है। भाई वो तीनों बेस्ट है अपने अपने हुनर में, अपने अपने फील्ड में। किसी में कोई बेस्ट है, किसी में कोई बेस्ट है, किसी में कोई बेस्ट है। जिसको जो पसंद है वो, वही बात आ गई फिर। आम पसंद है तो आम खाओ, अंगूर पसंद है अंगूर खाओ, केला पसंद है तो केला खाओ। तो आप अपनी पसंद
रखो, दूसरे को क्या गाली देना, दूसरे को क्या लड़ना कि तुम खराब हो, तुम्हारे कहने से वो खराब होगा नहीं, वो अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। अब हम कहें हमको अगर केला पसंद नहीं, हम बोले केला बेकार होता है, तो क्या केला बेकार हो जाएगा? नहीं होगा। भैया तो देखिए ना, आप एनर्जी इतनी अच्छी अपना बातें वेस्ट भैया आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, 2 मिनट मुझे और चाहिए। आपके पास दुनिया भर के किस्से होते हैं, दुनिया भर की बातें होती है। मैंने कपिल शर्मा शो में देखा है, मैंने और बहुत सारे शो आपके देखे हैं, कुछ ना कुछ आप कह के जाते हैं। भैया आज पवन जी खेसारी जी कोल्ड वॉर में हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा किस्सा अगर आप हमें बताएं, एक छोटा सा पवन और खेसारी जी का, जो वो खुद भी अगर सुने तो उनको पुराना प्यार याद आ जाए और उनको लगे कि यार बेवजह कहें क्यों। भैया प्लीज कुछ एक ऐसी बात बताइए, बड़ा मजा आता है जब आप कुछ बताते हैं तो। नहीं है। तो ये देखिए, दोनों भाई हैं और पता नहीं किस मूड में थे लोग और लड़ गए, लड़ने की आवश्यकता थी नहीं। और अभी फिर मिलेंगे सब तो साथ में ही दिखेंगे आपको। पहले भी जो जो लड़ते थे सब साथ में दिख रहे हैं, दिख आगे भी रहे हैं। सब साथ में, सब आगे साथ में ही दिखेंगे आपको। क्या होता है, रोज आदमी का मूड मिजाज अलग होता है, पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में कौन है, किस फ्रस्ट्रेशन में अब उसमें भिड़ गए, तो भिड़ना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी की जो आवाज है, जो वो गायकी करते हैं, वैसी गायकी कोई नहीं करता। और उनके गायकी की वजह से पूरे दुनिया में हम कहीं जाते हैं, जब उनका गाना बजता है तो सुन के हमको भी प्राउड होता है कि हमारी भोजपुरी बज रही है। भले पवन सिंह जी का गाना पर भोजपुरी बज रही है। वहीं खेसारी लाल जी का अपना एक है, वो इतने उम्दा कलाकार है कि मतलब स्टेज पे अगर उस आदमी को आप देखने बैठ जाओ, सुनने बैठ जाओ, आपकी नजर नहीं हटेगी। इतने मनोरंजक तरीके से वो किसी भी गाने को पेश करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है, इतना अच्छा वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही अपने अपने गुण में बहुत मास्टर हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। और अभी फिर मिलेंगे, सब साथ में ही दिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और मिलेंगे। दर्शकों को भी कहूंगा कि आप लोग मत लड़िए, एकदम टेंशन मत लीजिए, सब एक साथ ही मिलेंगे आपको, अभी बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया, हमसे इतनी सारी बात करने के लिए। लव यू सो मच। वाकई में आपको थैंक यू। ऐसे ही जेंटलमैन नहीं और कहा सभी जाता भोजपुरी सभी सिनेमा का। लोगों को प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जो लोग भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी भाषा को इतना प्यार करते हैं कि आज पूरी दुनिया में भोजपुरी का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो बिल्कुल राय सही। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो भैया, आप बिल्कुल। लोग एकदम अपने भाषा के प्रति एकदम समर्पित रहिए, और जो अच्छा लगे उसको सुनिए, जो अच्छा लगे उसको देखिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसको देखना ही क्यों, उसके बारे में बात ही क्या करना है, बात करना। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू भैया, प्रणाम। बाय। प्रणाम प्रणाम।